प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो धड़कन फोन इन कार्यक्रम। या दोस्तों, आ गया हूं मैं आपके पास, आपके साथ आपका सुंदर बेहतरीन खूबसूरत कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है हेलो धड़कन फोन इन कार्यक्रम। तो बस मैं तो आ गया हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। नमस्कार। शुरुआत करते हैं इस सुंदर कार्यक्रम की। हेलो 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 धड़कन फोन इन कार्यक्रम। आज आगाज कर रहे हैं हमारे बहुत ही पुराने साथी से और उनका सुंदर गीत से। हेलो हेलो। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं मदर अली अंसारी, अक्टूबरा जिला मऊ यूपी से बोल रहा हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। जी, कैसे हैं आप? जी सर, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं कैसे हैं? हम एकदम बढ़िया हैं। जब हमारे साथी की आवाज हमें सुनने को मिल जाती है तो हम तो और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। बात है कि रेडियो धड़कन जो है आपका बहुत जी नाम रोशन कर रहा है, बहुत अच्छे से प्रोग्राम भी जी दे रहा है, जी बहुत जी अच्छे जी 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 कार्यक्रम हो रहे हैं और सारे सारे कार्यक्रम ही अच्छे होते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और क्या कर रहे हैं अभी आप? जी सर, मैं एक बनारसी साड़ी बुनता हूँ, पावलूम चलाता हूँ, बुनकर का काम अच्छा, है। बुनकर का काम है आपका। क्या बनाते हैं आप? जी, ये रेशमी साड़ी है, कॉटन साड़ी है, बनारसी साड़ी है। अच्छा, रेशमी साड़ी है और कॉटन की साड़ियाँ हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आपका ये अपना काम है या फिर बाहर से आउटसोर्स करके आप अपना काम लेकर आते हैं? जी, हम लोग अपना ही काम, नहीं अपना काम है सर। अच्छा, अपना काम है, तो बहुत अच्छी बात है आपकी। तो अच्छा बिजनेस है फिर तो आपका। जी जी सर, उसी में गुजारा चल रहा है। जी 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 जी। तो वो साड़ियाँ बनाकर आप मतलब सेल करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं? क्या है आपका प्रोफाइल? नहीं सेल अपने वहाँ मतलब जो हम लोग छोटे काम करते हैं, बड़े लोगों को देते हैं, वो लोग मतलब ओके ओके, हाँ, सप्लाई करते हैं बनाकर। हाँ, सप्लाई करते हैं बड़े बड़े कंपनी में, बड़ी बड़ी एजेंसी। अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनी में करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताई माल आपने। तैयार होकर जाता है। अच्छा, यहाँ से माल तैयार होकर जाता है आपके पास से ना? जी जी, हम लोग माल तैयार करके देते हैं, तो लोग अपना मतलब मार्केट में सेल करते हैं। तो सिर्फ आप अकेले ही करते हैं कि और भी जो नहीं, सर, पूरा परिवार मिलकर काम करता है। अच्छा। हमारा पूरा मऊ नाथभंजन जो मऊ शहर है वो बुनकरों का शहर ही है। अच्छा, मऊ शहर जो है। हाँ, ये बुनकरी का शहर है और हमारे वहाँ से वाराणसी यानी बनारस जो है 100 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा, बनारस। अच्छा, बनारसी साड़ी, बनारस का नाम सुनते ही हमें बनारसी साड़ी याद आ गई है। तो आप साड़ी कौन कौन सी बनाते हैं? बनारसी साड़ी है या फिर राजस्थानी साड़ी है या और कोई साड़ियाँ हैं जैसे नाम रखे हुए हैं स्पेशली जो ट्रेडिशन के हिसाब से बनाते हैं ना? हाँ, जो भी ट्रेडिशन होता है किसी भी राज्य का। कॉटन की साड़ी बनती है। कॉटन की। अच्छा, सिल्क साड़ी भी सूरत में, वो तो केरला में बनती है शायद, सिल्क वगैरह। केरला में बनती है, सूरत में भी जो काम होता है ज्यादातर सूरत में होता है, केरला भी है और हिंदुस्तान में बहुत सी जगह है जहाँ साड़ियाँ तैयार होती है। जी 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 जी। एक महीने में कितनी साड़ियों का निर्माण कर देते हैं आप? एक महीने में लगभग 30-32 साड़ी, एक दिन में एक साड़ी से 1.5 साड़ी तैयार होती है। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात। आपके हिसाब से तो कॉस्ट तो आपकी लागत तो कम आती होगी, लेकिन जो बाहर जो व्यापारियों को देते हैं आप, वो और ज्यादा डबल ट्रिपल करके बेचते होंगे। होता है क्या ना सर, कि कई तरह की मतलब वो जैसे जीएसटी लग गई है जी, और फिर मजदूरी है, फिर भाड़ा है, ये सब जोड़ के कुछ आइटम का जो साड़ियों का दाम कुछ बढ़ जाता है। जी जी, तो साड़ी लागत जो हम लोगों की आती है, मान लीजिए 400 रुपया हुई, फिर उसको पैकिंग करेंगे, तही करेंगे, कैलेंडर कराएंगे, साड़ी की तैयारी जब हो जाती है जी, तो 500 और फिर उसको 100-150 रुपया मतलब उस पर लग जाती है, कास्टिंग उसकी जो होती है। जी, तो मार्केट में जाते जाते वो मतलब जितना हम लोगों को लगती है उसकी दूना हो जाती है, मतलब कि 800 की साड़ी 800 की हो जाती है। जी 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 जी, वही बात है। फिर आपको फिर कितना प्रॉफिट मिल जाता है? हम लोगों को फिर 450 रुपया, 350 रुपया। अच्छा, 400-350 रुपये मिल जाता है एक साड़ी पर। मजदूरी मिल जाती है। अच्छा, मजदूरी मिल जाती है। अच्छा अच्छा। और घर में कौन कौन है आपके? और बीवी बच्चे हैं, सब 4 बच्चे, 3 बच्चे हैं। ओके ओके ओके। तो रेडियो धड़कन से कब से जुड़े हैं आप? जी, रेडियो धड़कन तो जब से शुरू हुआ तब से जुड़े हो सर, और फिर मैं सन 1984 से रेडियो से जुड़ा हूँ। 84 से जुड़े हुए हैं आप, गीत संगीत के बहुत बड़े प्रेमी हैं आप। जी सर। जी 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 जी। तो आपको रेडियो धड़कन में आकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। हाँ, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, आपके प्रोग्राम भी बहुत अच्छे आते रहते हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरा अंदाजा है कि जितने श्रोता है पूरे ऑल इंडिया में जी, करीब करीब सभी लोग रेडियो धड़कन से जुड़े हुए हैं। जी जी, वो प्यार है बस आपसे। जी, एक श्रोता सम्मेलन होता है, अखिल भारतीय श्रोता सम्मेलन, जो हर साल 20 अगस्त को होता है। जी जी जी। साल देखिए महाराष्ट्र में होने वाला है। जी 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 जी।
क्या आप दिल्ली में आए थे क्या, या फिर जो करनाल में हुआ था वहाँ पे भी आए थे क्या? करनाल में हम आए थे। तो हमसे मुलाकात हुई थी आपकी? जी सर, नहीं शायद आपसे नहीं हुई थी। पटियाला में शायद आप गए थे ना? हाँ, पटियाला तो नहीं, वो पटियाला इससे पहले जो हुआ था। हाँ, पटियाला तो करनाल में तो हमने गया था जब गुजुआ वाले प्रोग्राम में। जी जी, करनाल वाले प्रोग्राम। जी, ये पटियाला में नहीं जा पाया। पटियाला हम टाइम नहीं मिल पाया एक्चुअली में ना, क्योंकि रेडियो भी है। अच्छा अच्छा। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है श्रोता दिवस जो होता है, और सभी साथी एक साथ मिलकर आते हैं और सभी अच्छा भी लगता है, एक साथ गेट टुगेदर हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे हिंदुस्तान के श्रोता वहाँ मिल जाते हैं, एक ही मंच पे सभी लोगों से मुलाकात हो जाती है। जी 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 जी, ये बहुत अच्छी बात है। ये सभी अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, तो जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलकर के। अरे अरे, ये तो रेडियो में इनकी आवाज तो हमने सुनी है, अरे ये है ना, इस प्रकार से खुद कितनी खुशी का एहसास होता है जब मिलते हैं सभी एक साथ। तो आवाज की दुनिया के अमीर साइनी की दुनिया चले गए। जी 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 जी। चलिए, आज कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे रेडियो धड़कन के, या संदेश अगर आप देना चाहें, या फिर कोई गीत सुनवाना चाहें? जी जी, मैं सुनना भी चाहता हूँ, सभी श्रोताओं को सुनना चाहता हूँ। फिल्म खानदान, जितेंद्र की जो फिल्म खानदान से। जी जी, जितेंद्र वाली, जिसमें गाना एक मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत है ये। गाकर बताएं, थोड़ा सा गुनगुनाएं। नहीं सर, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो बना के। अच्छा, ओके। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। आपका भी सर, आपका और सभी श्रोताओं का भी जी, नमस्कार। ये मुलाकात ही तो है आप सबकी, हमारे साथ और हमारी आपके साथ। तो चलिए सुनवाते हैं इस सुंदर खूबसूरत गीत। प्यार का सिलसिला पुराना है।
सुनवाते हैं एक और साथी की कुछ महत्वपूर्ण बातें और बहुत ही सुंदर गीत। सर जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप? आपका दोस्त, रेडियो दत्तम परिवार का दोस्त और आपका सच्चा बच्चा प्यारा सा धनंजय वाघ। अच्छा, प्यारा सा सच्चा बच्चा, मेरा बच्चा, आई लव यू। आई लव यू सर जी, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। धन्यवाद सर जी, आपका प्रोग्राम बहुत बेहतरीन रहता है, हम हर दिन सुनते हैं सर जी। हमारा बच्चा कैसा है? बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया है। क्यों सर? सर जी बहुत बढ़िया है। आपने दुखी किया है, दर्द दे रखा है मुझे, दुखी करते हैं। ओ ये दर्द कैसा है लेकिन मालूम है सर जी? नहीं पता, दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, दर्द देते हैं आप। ये दर्द प्यार के लिए दर्द होता है सर जी। अच्छा, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा 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 सा मीठा मीठा सा दर्द होता है वो, और ठंडे ठंडे भी होता है सर जी। और ठंडे ठंडे भी होता है, ये कौन सी चीज हो गई भाई बीच में आगे? ठंडे ठंडे से ये क्या चीज है? इधर तो ठंडी ठंड पड़ती है सुबह से 12 बजे तक। अच्छा, मतलब दर्द के साथ हमें ठंड भी मतलब पहुंचाएंगे। हो सर जी। हाँ, आपने प्यारे से दोस्त रहता ना, ऐसी बात बताते हैं सर जी। प्यारे से दोस्त रहते हैं, कभी बच्चा बोलते हैं, कभी अपने आप को कभी प्यारे से दोस्त बोलते हैं। बच्चा बोलो या दोस्त बोलो, एक चीज बोलो। दोनों भी बोलते हैं, दोस्त भी बोलते हैं और बच्चा भी बोलते हैं। अच्छा, ये बात है। दोस्त किस लिए? धड़कन परिवार के दोस्त, और आपका दिल में रहता वो प्यारा सा बच्चा। ओके, आपके दिल में रहता हूँ, मतलब आप हमारे दिल में रहते हैं और हम भी आपके दिल में रहते हैं। रहते ना सर, रहते। तो अभी क्या चल रहा है? अभी तो सर थोड़ा सा काम चालू था। काम हो गया? नहीं, अभी हो गया। हो गया चालू। अच्छा, मेरा बच्चा भी चालू बन गया है अब। चले, बहुत अच्छी बात है। सब ठीक ठाक घर गृहस्थी में? सब घर में सब फिलहाल सब मजे में है, सब अच्छे है, और सबका स्वस्थ मस्त निरोगी सब रहते हैं सर जी। हो, सब अच्छे है। मेरा बच्चा भी अच्छा है? हो, तुम्हारा बच्चा तो बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। रेडियो दर्पण परिवार के साथ सभी श्रोता बहुत अच्छे है सर जी। हाँ, आपके दर्द, पहले जो दर्द हो रहा था ना, आपकी बातें सुन सुन के हमारा दर्द भी खत्म हो गया है। क्या खाकर बात कर रहे हैं? नहीं, क्या खाया था आज सुबह आपने? तो मैंने चाय और पोली खाई थी, चपाती बोलते मराठी में, वो खाई थी। चपाती? हाँ, मराठी में गऊ की चपाती बोलते हो, और पूड़ी। अच्छा, चाय पूड़ी खाई। ओहो, क्या बात है, पूड़ी का आनंद ले रहे हो आज। और आज है ना, घर वाले ने वो क्या मराठी में कड़ी बोलते, साग की कड़ी। अच्छा, साग की कड़ी। हाँ, वो बना के दिए, अभी खाना खाएंगे सर, कॉल होने के बाद खाएंगे सर। तो चलिए, आज कौन से गीत और सुनवाना चाहेंगे अपने साथियों के लिए? सर जी, फिल्म का नाम है देखो, राम तेरी गंगा मैली। राम तेरी गंगा मैली? हो, ये आपने की होगी? फिल्म बहुत अच्छी सर जी, और गाना बहुत है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, ऐसा गीत है सर जी वो। बहुत भोले हो धनंजय जी, आप सच में आप बहुत प्यारे इंसान हैं, और सच में मैं हमेशा प्यार करता हूँ, और बहुत सारे साथियों से, सभी साथियों से प्यार करते हैं, लेकिन आपसे कुछ मेरा खास प्रेम है, और इसलिए मैं तो हंसाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनंजय, मेरा बच्चा, और सुनवाते हैं आपका ये खूबसूरत गीत, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद सर।
बढ़ते हैं एक और सुंदर खूबसूरत गीत की ओर। आ रहे हैं हमारे साथ ही एक खूबसूरत गीत लेकर। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं नरेश साहू बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, मैं ग्राम मोखेतरा, थाना आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। नरेश साहू। नरेश जी। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? ठीक है सर। एक रेडियो धड़कन पिछले बार करीब 2 महीना पहले फोन लगाया था सर। हाँ जी, 2 महीना पहले फोन लगाया था। आपका फोन लगा था जी, सुनी, और जी, वो सुना। दिल पिक्चर का एक गाना भी दिया था। गाना भी दिया था जी, नहीं, उसी समय से जो है 2-3 महीना हो रहा है। अच्छा, 2-3 महीने हो गए हैं। कैसा लग रहा है जी, आपको जी। रेडियो धड़कन? अब बहुत अच्छा है सर कि ये अपना जो है अपना रेडियो प्रेमी भाई ये अपना नाम सुनते, आपका प्रोग्राम सुनते तो जी। दिल बाग बाग हो जाता है सर। अच्छा, बाग बाग हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। जी जी जी। चलिए, और कौन कौन है आपके घर में? हमारे घर में 2 हैं और आप हैं? हमारे 2 लड़की और 1 लड़का है। और एक लड़के का अभी वो उसका शादी हो गई है? शादी का जो प्रोग्राम है वो तय किया है। जी, हम समझ गए थे जैसे आप कहना चाह रहे थे। हम पहले से समझ जाते हैं अपने साथियों की बातें। जी। जब दिल से दिल की बात होती है, दिल से जुड़ाव होता है, तो अपने आप ही समझ जाते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी। और क्या करते हैं अभी आप? मैं छत्तीसगढ़ हूँ, संगी करता हूँ खेती किसानी, और पानी पसिया पेट की कहावत हूँ जिंदगानी। वाह वाह वाह, दोबारा बोलिएगा। हाँ, आराम आराम से बोलिएगा ताकि समझ सके आपने क्या कहा है। बोलिए हाँ दोबारा हाँ बोलिए। हाँ, हम छत्तीसगढ़िया हैं, किसानी काम करते हैं, खेती बाड़ी का, और लोगों के घर बिजली उजाला करते हैं बिजली काम करके। अच्छा, बिजली का भी काम करते हैं आप? जी जी। लोग घरों को उजाला करते हैं। जी। चलो, बहुत अच्छी बात है, रोशनी प्रदान करते हैं आप। जी जी जी। इसी बीच एक गाना सुना दीजिएगा सर। जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की ये दीवार है, ये शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की दीवार, ऐसा कुछ पिक्चर है सर। अच्छा, उन्हीं की दीवार है क्या, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की? जी। तो आपकी दीवार है या नहीं है? नहीं हमारा दीवार तो क्या है, दीवार से तो जुड़े हैं सर, रेडियो दीवार से। अच्छा, रेडियो की दीवार से जुड़े हुए हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी है, रेडियो की दीवार से जुड़े हुए हैं, रेडियो के परिवार में जुड़े हुए हैं। जी। रेडियो धड़कन में तो हाँ। बहुत सारे दीवारें ही दीवारें हैं, और हमारे साथ भी हाँ, रहते हैं, और एक ही जगह इकट्ठे हाँ। होकर आ जाते अपनी दीवार को लेकर। हाँ। तो इसी कड़ी में आपने भी अपनी दीवार फिट कर दी है, और रेडियो धड़कन में। जी। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? हाँ, कोई भी गीत सुना दे दीवार पिक्चर का। नहीं, हम कोई भी गीत नहीं सुनाएंगे। आप अपनी पसंद का गाना गीत की याद नहीं आ रहा है सर। कोई बात नहीं, हाँ। हम दीवार फिल्म का एक गाना चला देंगे, बहुत ही सुंदर, जो इसमें गीत होगा वो चला देंगे। जी। छुट्टी है आपकी, आप कोई काम भी कर रहे हैं अभी आप? अभी मैं छुट्टी नहीं, ऐसे तो छुट्टी है अभी, और छुट्टी है भी नहीं अभी। वो क्या, मेरे यहाँ साढ़ू भाई के लड़की का वो शादी तय करने जा रहा हूँ सर। हाँ, रोका करने जा रहे हैं आप। जी। बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ सर, ठीक है सर, आपने मेरा से कॉल रिसीव किया, उसके लिए आपको हार्दिक हार्दिक बधाई हो सर। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, तो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। अच्छा? कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि जल्दी
पे कहीं छेड़े डराए। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। धड़कन के सुपरस्टार्स, उन सुपरस्टार्स में एक सुपरस्टार्स की आवाज आज आप सुनेंगे, जीएमडी मुन्ना। हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं रेडियो धड़कन का पहला दुल्हला छोटा मोटा नन्ना सा जीएमडी मुन्ना बोल रहा हूँ जी। क्या बात है, छोटा मोटा नाटा मोटा। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और रेडियो धड़कन को पूरे परिवार को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार, आपके द्वारा नमस्कार पहुंचा दिया जाएगा। और सुनाइए। एकदम मस्त है। हाँ, मौसम पूरा किया हुआ है, बारिश का हो सकता है। अच्छा, बारिश का हो सकता है। हमारे यहाँ आए थे, दिल्ली में आई थी अभी एक हफ्ता पहले, काफी बारिश थी, रात को बारिश आई थी तो लोगों को पता नहीं चला, लेकिन हमारी आंखें तो खुली रहती है ना आपकी तरह रात में, तो बारिश का एहसास हमें हो गया था। तो फिर थोड़ा सा स्टूडियो से बाहर निकल के भी गए तो काफी जबरदस्त बारिश थी, और 3 बार हुई थी जी। हवाएं चल रही हैं। हवाएं तो बहुत ज्यादा थी, हवाएं चल रही है। हाँ जी जी जी। हाँ, यहाँ पर अभी उत्तरी हवा चल रही है। अच्छा, उत्तरी हवा चल रही है, ठीक है ठीक है। पूर्वी तो फिर यहाँ चलेगी ना। जी बोलिए बोलिए। अभी गवर्नमेंट का 4 दिन छुट्टी है। 4 दिन छुट्टी है, अच्छा हाँ वो चल रहा है। और गवर्नमेंट का, हाँ गवर्नमेंट का क्या है, वीकली 2 दिन छुट्टी रहता है, फ्राइडे सैटरडे। प्राइवेट वाला फ्राइडे छुट्टी रहता है। अभी 25, 26 ये 2 दिन यहाँ का 25 नेशनल हॉलीडे है। अच्छा, और 26 रिपब्लिक डे। ओके ओके। अच्छा, वहाँ फैब में होता है रिपब्लिक डे? हाँ, एवरी ईयर फरवरी 25, 26। अच्छा, 2 दिन के लिए होता है हर साल? हाँ चलो बहुत। और अभी तो गवर्नमेंट का ये हो गया कि फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे छुट्टी, प्लस 25, 26। सही है, मौज मस्ती है। फिर तो छुट्टियों का आनंद लेंगे आप तो फिर पूरी तरीके से। प्राइवेट वाले नहीं मनाते हैं ना, फ्राइडे वाले भी इमरजेंसी होने से फ्राइडे भी काम करते हैं। जी जी हाँ, इमरजेंसी में तो सभी जगह होता है, अगर इमरजेंसी कुछ काम आ गया है तो डेफिनेटली वो करना ही पड़ता है। हाँ, चलो अच्छी बात है। हाँ, तो अभी बाहर हैं घर से या फिर सीजन यही है। हाँ, वहाँ कितने बजे हैं अभी आपके पास? यहाँ अभी 11:19 हो रहे हैं। अच्छा, तो उठ गए हैं आप, सुबह सुबह उठ गए हैं, चाय पानी नाश्ता हो गया आपका? हाँ, नाश्ता पानी वगैरह तो काफी देर हो गया। तो लंच वगैरह भी तो बाद में होगा? हाँ, लंच तो फिर अभी टाइम है? हाँ, बस अभी देखता हूँ, टाइम हो रहा है आधा घंटा 1 घंटे के बाद शायद। जी 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 जी, हमारे हिसाब से, यहाँ के हिसाब से 3, साढ़े 3 बजे होगा आपका लंच, या 2:30 बजे? हाँ हाँ, सही है। यहाँ 12 बजने से वहाँ 2:30 बजते हैं, 2.5 घंटे का फर्क होता है। देखिए, आपकी बहुत दिनों बाद बात हो रही है फोन इन कार्यक्रम में, और सच में अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, आप क्योंकि दिन है तो आपकी चाय मिस कर रहे हैं हम, और जो भी आप भेजते हैं हमें रात के समय में, लेकिन चलो आप दिन में ही बात हो रही तो आज हमें चलो चाय पी लेते हैं हम भी आपके साथ। जिस रूट से अभी बात कर रहा हूँ मैं, जी 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 बोलिए। रूट के ट्रैफिक जाम था एक साल से। अच्छा अच्छा, ट्रैफिक जाम था। हाँ, नेटवर्क का भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले गया था मोबाइल शॉप में, वहाँ से ट्रैफिक क्लियर करा के आया हूँ। अच्छा, क्या बात है। ट्रैफिक क्लियर करा के आए हो पूरा, बढ़िया है। आपके पता नहीं क्या क्या काम होते हैं, रात भर लगे रहते हैं बिल्कुल हमारी तरह, और हम भी लगे रहते हैं, आप भी लगे रहते हैं, फिर ट्रैफिक भी क्लियर कराते हैं। अभी मैं शाम को जब मैं आ रहा था वापस स्कूल से, तो इतना ट्रैफिक था तो मुझे पैदल पैदल आना पड़ा बहुत दूर तक। 1 घंटे में पहुंचा हूँ पैदल पैदल चलकर। दोनों साइड ट्रैफिक है, क्योंकि हमारे जो इस्तेमा बोलते हैं उसको, जो जैसे अब मुझे तो एग्जैक्ट नाम नहीं पता, इस्तेमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो होता है कुछ अस्थमा। हाँ, तो वो चल रहा है यहाँ पर 3 दिन। जी 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 जी, 3 दिन के लिए चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो 3 दिन के लिए चल रहा है। तो हाँ जी, कल से शुरू हुआ था।
तो संडे तक रहेगा ये, तो पूरा ट्रैफिक होता है दोनों लेन ही, मतलब इतना ट्रैफिक इसकी हद नहीं है, क्योंकि सभी लोग जाना चाहते हैं उस कार्यक्रम में। हाँ, इसी वजह से ट्रैफिक बहुत, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकता ना। जी बिल्कुल बात नहीं कर सकता था, हाँ जी समझ रहा हूँ। डायरेक्ट बात कर सकता। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि वो मुझे मालूम है लास्ट टाइम हुआ था, कुछ दिक्कतें हो गई थी। चलिए, आप रेडियो धड़कन के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहते हैं? गीत तो बहुत सारे हैं, किस कलाकार को सुनाऊं? जो आप भेजते हैं वो हमेशा ही अच्छा होता है, और चाहे गजल हो, गीत हो, चाहे कोई भी विधा हो गीत संगीत की, आप जो भी भेजते हैं अच्छा ही भेजते हैं। आज भी कुछ अच्छा ही भेजेंगे, हमें उम्मीद है। एक वो शम्मी कपूर की फिल्म थी, उसमें एक गीत था, उसमें डेकोरेटिंग बहुत ही बढ़िया किया गया था। अच्छा। ऐसे तो कपूर खानदान की जितने फिल्में बनती थी, गाने पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, म्यूजिक और जी टीवी पर। जी पीछे जो बैकग्राउंड होती हैं। उसी तरह का एक गीत भी है जी, इसके अंदर में डेकोरेटिंग सजावट बहुत ही बढ़िया किया गया है, बहुत ध्यान दिया गया सजावट। जी। और गीत को थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन सजावट के तौर पर गीत बहुत अच्छा है। अच्छा, गीत सजावट भी अच्छी होनी चाहिए, गीत के बोल भी अच्छा होना चाहिए, संगीत भी अच्छा होना चाहिए। आपकी, मुझे मालूम है आपकी पसंद कैसी है, और आप अच्छा ही भेजेंगे जो भी भेजेंगे। एक लता जी की आवाज में एक छलिया फिल्म आई थी, छलिया फिल्म जी। एक राज कपूर की है, एक नमिनी मित्तल की है। जी। आप बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? छलिया फिल्म की गीत है, और गीत के बोल है, साथिया दिल की बात सुन सजा, मैं तुझे ले चलूं तारों के पार। क्या बात है, आपने तो ये धुन मुझे दूसरे गीत की धुन याद आ गई है। जान ढूंढता फिर रहा तुझे रात दिन में यहाँ से वहाँ, यही धुन है जो अभी आपने धुन और है जी। अच्छा, आपने इस धुन में गा दिया जल्दी करके बोल दिया सही है। हमने कभी ऐसे ड्रामे किए हैं। जी। गाने में कुछ लोच भी है, जो लोच में किया नहीं। ऐसे हमने एक गाना अपनी तरफ से बनाया था एक्चुअली में, डम डम डीगा डीगा डीगा, मौसम भीगा भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सुभान अल्लाह, डम डम डीगा डीगा डीगा। अब धुन किसी और की है, गीत के बोल कुछ अलग है। बहुत सही। मैं भी कुछ ना कुछ जोड़ देता हूँ, जोड़ के पूरा करता हूँ। जी। अच्छा लगता है कभी ऐसे ट्विस्ट देना, ट्विस्ट जो होता है अच्छा लगता है। और कुछ ऐसा होता है कि इस जगह में ये शब्द होना चाहिए, इस जगह में ये शब्द होना चाहिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, नमस्कार।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारा। क्या कहें इस गीत के बारे में, बिल्कुल अनमोल खूबसूरत गीत। बढ़ रहे हैं एक और साथी की ओर, देखते हैं क्या लेकर आए हैं आज फोन इन कार्यक्रम में। जी नमस्कार ललित जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। कृपया अपना पूरा परिचय बताएं, कौन बोल रहे हैं आप? सर मैं बीपी गौतम, मेटा रोड, गंडोलवाड़ा, उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। बीपी गौतम जी कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया हैं। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है और काफी समय हो गया। जी जी सर, एक बार बात हुई थी आपसे मेरी। जी 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 जी, उसके बाद आज हो रही है। लगभग 1 साल से ज्यादा ही हो गया लगभग। हाँ लगभग 1 वर्ष हो गया। जी जी जी, और बताएं क्या हालचाल है? बस हालचाल सही है, काम चल रहा है, ड्यूटी दे रहे हैं। आज छुट्टी थी। अच्छा, छुट्टी थी और काम भी दे रहे हैं, काम कर रहे हैं अभी आप? हाँ, कोई जरूरी काम होता है, बिजली विभाग में मैं हूँ तो जाना पड़ता है मुझे। जी, इमरजेंसी सेवाएं तो रहती हैं बिजली विभाग की। जी 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 जी, कुछ काम ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी सेवा हमेशा ही रहनी और करनी पड़ती है और अचानक से ही बुला लिया जाता है। जी 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 सर। जी, अभी आज छुट्टी है आपकी? जी जी सर। तो घर में क्या कर रहे हैं आज आप? घर में सहयोग दे रहा हूँ मैं बच्चों के साथ। बच्चों का पेपर है कल, सीबीएसई बोर्ड का, लड़की का है जी, स्कूल का इंग्लिश का, तो उसका कुछ देख रहे हैं, कुछ एक तैयारी है कि नहीं है। जी 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 जी। कितने बच्चे हैं आपके, 3 या 2? मेरे साथ बच्चे 4 हैं। एक एमबीबीएस कर रहा है, अच्छा, बड़ा वाला लड़का जी, और उससे छोटी लड़की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से वो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कर रही है जी। और बाकी 2 और पढ़ रहे हैं ये। अच्छा अच्छा, छोटे हैं वो? हाँ, वो हाई स्कूल में बेटी, उससे एक छोटा बेटा है। अच्छा अच्छा, 4 बच्चे हैं। जी जी सर। 2 बेटे 2 बेटी हैं या 1 बेटी 3 बेटे हैं? 2 बेटे 2 बेटी। अच्छा, सही कॉम्बिनेशन। जी जी सर। माताजी पिताजी सर्विस करते थे, वो भी रिटायर हो गए हैं, घर पर आराम से हैं वो। जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है। ये तो सभी एकदम स्टैब्लिश हैं, मतलब सभी, आप भी और जी 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 हाँ, पूरे घर में। जी जी जी, बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात बस है। आपका भी आशीर्वाद है, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है, हमारे हमेशा रेडियो धड़कन सुनने वालों का भी सहयोग है, आशीर्वाद है सभी का। जी जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगता है एक्चुअली में, जब हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई चर्चा चलती है तो हमें बहुत ही खुशी और प्रसन्नता होती है। और क्योंकि जब माँ बाप अपने बच्चों को सही और अच्छी शिक्षा देते हैं और आगे बढ़ने की राह तय होती है उसके बाद, तो अच्छा लगता है कि हाँ, चाहे वो किसी भी हाल में हो, इंसान कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, छोटा काम करने वाले हो, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता, काम काम ही होता है। वैसे तो काम ही होता है, खुशी मिलती है एक माँ बाप को, मिलती है कि हाँ जी, आपकी तो खुशी है ही, जो चाहा वो माँ बाप को तो हमेशा खुशी होगी ही होगी। जी जी जी। लेकिन हमें भी बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, चाहे कुछ भी हालात हों, लेकिन अपने बच्चों की जो परवरिश है या शिक्षा है, जो भी जिम्मेदारियां होती हैं माता पिता की, बखूबी निभा रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात लगती है। साथ में पढ़ाई अगर करवा रहे हैं, ये और भी खुशी की बात लगती है। पढ़ना तो बहुत जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा तो एक अपने आप में एक अनोखी विधा है और हमेशा हर इंसान को, चाहे वो कोई भी हालात हो, गरीब हो अमीर हो, लेकिन शिक्षा हमेशा सबको ही मिलनी चाहिए। जी। अभी कहीं बाहर हैं आप, घर में हैं? नहीं, थोड़ा बाहर रोड पे खड़ा था। अच्छा अच्छा, आवाजें आ रही थी इसलिए हमने पूछा है आपसे। जी जी जी। तो कैसा लग रहा है, बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई है और रेडियो धड़कन आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी खुशी हो रही है कि आपसे बात हो रही है मेरी। तो कैसा महसूस हो रहा है, आप बहुत दिनों के बाद आप जुड़े हैं? खुशी महसूस हो रही है, आपसे बात करके मुझे काफी समय हो गया था। मैं सोच भी रहा था कि एक दिन आपको फोन मिलाया जाए जी, और बात की जाए आपसे। जी, कभी भी मन करे फोन मिला दिया करो, उसमें क्या है। यदि हम पिक कर सकते हैं उस समय तो हम जरूर आप पिक करें, अगर नहीं कर पाएंगे तो बाद में भी हम कॉल कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। तो धड़कन आप रेगुलर अभी आप सुन रहे हैं या फिर? हाँ, रोजाना सुन रहा हूँ मैं शाम को। अच्छा, रोजाना पर डे। कभी कभी ऐसा होता है मीटिंग वगैरह है तो नहीं सुन पाते फिर। हाँ, वो बात अलग है, काम भी तो जरूरी है ना, ये तो हर रोज चलता है ना, लेकिन काम जब होता है तो कभी कभी कोई ऐसी बातें हो जाती हैं, इमरजेंसी पड़ जाती है तो बात होती है अलग। ये बताइए कि धड़कन में पहले जब आप सुना करते थे और आज के परिप्रेक्ष्य में आपको कैसा महसूस हो रहा है धड़कन के बारे में बात करना? काफी परिवर्तन हुआ है और हमारे रेडियो धड़कन में काफी हमारे श्रोता मित्र भाई बहन भी शामिल हो रहे हैं। जी, संख्या मेरे अब पहले से अब तक लगभग 2-3 गुनी हो गई है। जी जी जी। और एक से एक अच्छे श्रोता जुड़े हैं हमारे धड़कन परिवार में। जी 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 जी। और परिवर्तन भी हो रहे हैं ज्यादातर पुलवामा में। जी।
एक से एक बढ़िया। आप भी और नीता मैडम भी बहुत खूबसूरत प्रोग्राम पेश कर रही हैं, इनकी तारीफ की जाए बहुत कम है। आपका वो प्यार है सभी साथियों का, और हम तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और आप सभी साथियों के लिए प्रोग्राम करते हैं, और हमें भी काफी अच्छा लगता है जब आप शिरकत करते हैं अपने ही परिवार के धड़कन परिवार में। और अच्छा लगता है कि सभी साथी सब एकजुट होकर एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी साथी मिलकर प्रोग्राम का आनंद लेते हैं, गीतों का आनंद लेते हैं, तो अच्छा लगता है और हर गीत को सराहते हैं। ये भी ये बहुत खास बात है। एक से एक खूबसूरत गीत बजते हैं जी जी, पुराने से पुराने, नए से नए। जी जी, जो भी साथियों के द्वारा जो भी फरमाइशें आती हैं या अनुरोध गीत आता है, तो हम हमेशा प्रयास रहता है, हमने आज तक अभी तक का तो ये रिकॉर्ड है हमारा, जो भी गीत हमारे साथियों के द्वारा आते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि जो भेजा है उसे चाहे हम कुछ भी करें, ढूंढ कर कहीं से भी लें। यूँ तो हमारे पास अपना म्यूजिक बैंक है, अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता हम कहीं ना कहीं से उस गीत को जरूर चलाते हैं और हमें भी खुशी मिलती है। हमारे लिए भी चैलेंज होता है एक्चुअली में। जी 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 सर। कोई अगर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हाँ हमारी कोशिश अंत तक कोशिश रहती है कि उस गाने को हम कहीं से भी कैसे भी करें लेकिन लेकर जरूर आएंगे। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आपके सभी साथियों के साथ की वजह से और प्यार की वजह से वो गीत हमें मिल जाते हैं और हम ज्यादातर गीत सुनने को मिल ही जाते हैं 99.99%। जी जी आपके यहाँ पे अभी तक कुछ हुआ नहीं है इस प्रकार का जो हमारे पास गीत अवेलेबल ना हो, लेकिन हो सकता है भविष्य में हो भी सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो सभी कोई भी गीत मिल सके हमें, है ना। लेकिन हाँ कोशिश रहती है हमारी। तो चलिए गीतों की बात हो रही है, तो आज अपने साथियों के लिए कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे? मैं सर एक फिल्म आई थी एक बार मुस्कुरा दो। हम तो मुस्कुराते रहते हैं हमेशा, और बहुत ही खूबसूरत गीत है रफीक साहब की आवाज में। क्या आपने जमाने की आंखों में देखा यार? नहीं, पहले आप ये बताइए कि हम तो हमेशा मुस्कुराते हैं, आप मुस्कुराते नहीं? मुस्कुराते हैं, सभी मुस्कुराते हैं। हाँ सब सभी को मुस्कुराना चाहिए। जी जी, मुस्कुराहट तो हमारे चेहरे पर बड़ी ग्लो लेकर आती है, खुशियाँ लेकर आती है। जी 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 जी, बताएं आप कुछ कहना चाह रहे थे। इसका गाना था मोहम्मद रफी की आवाज में, जमाने की आंखों में देखा है यारो। जी, बहुत ही खूबसूरत गीत है। अच्छा, जमाने की आंखों में देखा है यारो। जी जी सर। क्या देखा है? शिक्षाप्रद गीत है वैसे सर, अब पूरा तो मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। नहीं, हम तो ऐसे ही मजाक वगैरह करते रहते हैं साथ साथ में, थोड़ा सा खुश होने के लिए, ताकि आपके चेहरे पे थोड़ी सी एक हंसी आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए और खुशनुमा माहौल बन जाए। जी सर। तो कौन सी फिल्म का है ये? एक बार मुस्कुरा दो। एक बार मुस्कुरा दो। चलिए हम एक बार नहीं 1000 बार मुस्कुराएंगे और आपसे भी अनुरोध करेंगे आप 1000 बार मुस्कुराते रहें। जी, देव मुखर्जी को फिल्माया गया था। देव मुखर्जी से साहब के। अच्छा जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। जमाने की आँखों ने देखा है यारो, जमाने की आँखों ने देखा है यारो, सदा अपनी दुनिया में ऐसा नजारा, कभी उनको फूलों से पूजा है सबने, कभी उनको फूलों से पूजा है सबने, कभी जिनको लोगों ने पत्थर से मारा, जमाने की आंखों ने देखा है यारो। पिसे ना जहां तक पत्थर पे मेहंदी, किसी भी तरह रंग लाती नहीं है, हजारों जगह ठोकरे खाना ले जब कोई जिंदगी मुस्कुराती नहीं है, बिना खुद मरे जन्नत मिली है, बिना खुद मरे किसको जन्नत मिली है, बिना दुख सहे किसने जीवन संवारा, जमाने की आंखों ने देखा है यारो।
से जो घबरा के पीछे हटे हैं, डुबो दी है मौजों ने उनकी ही नैया, डुबो दी है मौजों ने उनकी ही नैया। जो तूफान से टकरा के आगे बढ़े हैं, जो तूफान से टकरा के आगे बढ़े हैं, बिना कोई माझी बिना ही खिवैया, कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं पर, कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं पर हमेशा ही उनको मिला है किनारा, ज़माने की आँखों ने देखा है यारों। जी हाँ दोस्तों, बीपी गौतम द्वारा भेजा गया बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन 24/7, कभी भी कहीं भी ट्यून इन ऑन रेडियो धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है हेलो धड़कन फोन इन कार्यक्रम। तो चलिए बढ़ते हैं एक और साथी की ओर, लेकर आ रहे हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, संदेशात्मक, खूबसूरत गीत। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ अशोक कुमार केसवानी बोल रहा हूँ सर। अशोक कुमार केशवानी जी, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी तो मैं एक्चुअल में हमारा जो घर शिफ्ट हुआ है ना, वो तो काफी टाइम हो गया उसको तो शिफ्ट हुए। नहीं तो क्या था सर, में बात ये है जी कि मेरी लड़कियां जो है ना एक बार बाहर रहती है, तो जी 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 आपने बताया था तो पहले भी। हाँ, तो एक्चुअल में क्या था कि उन्होंने अचानक कार्यक्रम कर दिया और उन्होंने मुहूर्त भी निकाल लिया, बोले बसंत पंचमी का मुहूर्त है, अच्छा है। जी जी जी। तो कर दिया तो आ गए अचानक। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो क्या था कि जल्दीबाजी में वो हवन तो करवा लिए जी, लेकिन सामान शिफ्ट नहीं हो पाया था। अच्छा सामान तो हाँ, सामान शिफ्ट तो क्या ना, कुछ सामान शिफ्ट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जी 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 तो उसी के चक्कर में जी। मतलब अभी 2-4 दिन और लग जाएगा। अच्छा, 2-4 दिन और लग जाएगा। किसके चक्कर में लगे रहते हैं आप, ये तो बताओ इस उम्र में? नहीं तो इस उम्र में तो क्या करेंगे, अब बिजनेस बच्चे संभाल रहे हैं। नहीं, बच्चे के अलावा और कौन से चक्कर में लगे हैं आप? यही मतलब सामान मतलब शिफ्ट जो करना है वही और क्या करना। हम तो कुछ और जानना चाह रहे हैं, आपके मन की बात जानना चाह रहे हैं। आखिरकार अलावा कौन सा और चक्कर चला रहे हैं आप? बस कोई और चक्कर नहीं। तो एक चक्कर ये है कि संगीत का चक्कर है। अच्छा, संगीत का चक्कर है। और आपका नीता मैडम का तो संगीत सुनते रहते हैं और आपकी आवाज सुनने के इच्छुक रहते हैं आपके। अच्छा। जब भी आपका कार्यक्रम आता है जी जी, हमें बहुत खुशी होती है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुशी होनी चाहिए, हमारे कार्यक्रम से निराशा नहीं होनी चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए इंसान को। एक्चुअल में मैं आपको एक जानकारी दूं कि जब आपसे जुड़े मेरे को करीब मेरे को लगता है 2 साल हो रहे हैं। लगभग 2 साल हो जाएंगे, है ना? हाँ। तो जब से आप जुड़े हैं जी जी, तो मुझे संगीत से थोड़ा ज्यादा लगाव हो गया, क्योंकि मैंने समय बीच में क्या था, हम लोग रेडियो सुनते थे, फिर बंद हो गया था हमारा रेडियो सुनना बिल्कुल। जी। तो आपसे मतलब जब जुड़े हैं हम जी, तो धीरे धीरे फिर आप लोगों का व्यवहार देखा मैंने। जी। तो हालांकि मैं पहले भी काफी मतलब आकाशवाणी से जुड़ा था जी, लेकिन अभी मेरे जो समय भी नहीं मिलता जी। तो सिर्फ आप ही का प्रोग्राम सुनता हूँ। अच्छा। तो आपका व्यवहार देख के जी तो हम भी मोहित हो जाते हैं। अच्छा। नहीं, हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे साथी अगर हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और हमें भी बड़ी खुशी का एहसास होता है कि भाई हमारे साथ इतने प्यारे साथी हैं। अब देखिए, हमने कभी मना तो किया नहीं है, कोई भी इंसान कहीं पे भी जाके सुन सकता है, लेकिन आपने ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपका अपना, ये हमारा नहीं है, ये आपका अपना धड़कन है। और हमेशा हम यही बात करते हैं, ये हमारा नहीं है। जितनी भागीदारी आपकी है उतनी भागीदारी हमारी भी है। बस हम सुनाते हैं, आप सुनते हैं, सिर्फ इतना फर्क रहता है, लेकिन हम भी एक परिवार के सदस्य ही हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे साथी कहते हैं कि हम आपका ही सुनते हैं। ये हमारा नहीं है, आपका ही तो है भाई। हम तो जब भी आपके पास हमको जब भी मैसेज करते हैं या संदेश देते हैं या कुछ भी कमेंट, तो मैं उसमें हर बार ये रखता हूँ कि धड़कन परिवार।
मैं कभी भी अलग नहीं समझता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है, कुछ अलग से कुछ नजर आ रहा है आपको? कुछ जो प्रेजेंटेशन है हम लोगों की, जो भी साथियों का योगदान रहता है, एक से एक बेहतरीन गीत या गजल या कोई भी फॉर्मेट जो है कार्यक्रम का भेजते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है आपका, बड़ा अच्छा व्यवहार है आपका। तो क्या है कि मिलजुल के रहते हैं और सबका अलग अलग कमेंट्स रहता है। जी जी। और आप परिवार से भी जुड़े हुए, जो मतलब परिवार से जुड़ने के बाद ऐसा नहीं लगता कि मेरा खुद क्या रहता है, एक रहता है रिश्ता नाता, भाई हो, बहन हो, मामा हो, भांजा हो। लेकिन आपका मतलब सब मिक्सिंग है, सब प्रकार के रोल है आपके हो या नीता मैडम, तो हमको कमी महसूस नहीं होती। बिल्कुल। जब भी हम निराश होते हैं, हम रात को 8 बजे का इंतजार करते हैं, भाई कब प्रोग्राम आएगा, हम सुनेंगे। भले हम प्रोग्राम मतलब हम फरमाइश नहीं भी भेजते जी, लेकिन उसमें आपकी मैडम की आवाज सुनते हैं तो हमको थोड़ा अच्छा लगता है। जी, थोड़ा अच्छा लगता है कि ज्यादा अच्छा लगता है? मतलब जैसे आपने कहा ना, थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हमारे मतलब अच्छा ही लगता है। अच्छा, तो थोड़ा हम 2 घंटे तो हम भूल जाते हैं हाँ, मतलब अब खो जाते हैं कि कोई भी हमको कोई भी टेंशन नहीं रहता, कुछ भी पुरानी बातें याद, आपका प्रोग्राम में ही ध्यान रहता है। खोने के चक्कर में ना गीत सुनना मत भूल जाना कभी, कहीं सोचा हम खो गए थे, भूले गए कौन सा गीत चला था। मतलब हाँ, वो तो सही बात है। चलो बहुत अच्छा। तो नहीं तो क्या है में क्या रहता है, जब वो इंसान प्रेम का भूखा है। जी। अगर कहीं भी हम जाते हैं जी, अगर हमें कहीं भी व्यवहार अच्छा नहीं मिलेगा तो हम क्यों पर जाएंगे? ठीक बात है। और यहाँ तो आपको पता ही है कि जितना प्यार आप देते हैं हमें, और कोशिश हमारी ये रहती है हम आपसे ज्यादा प्यार देते हैं, और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि आप हमसे ज्यादा प्यार करते हैं या हम आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, यानी कि सभी साथियों से प्यार करते हैं। क्या देखिए, जैसे कुछ बोलता हूँ, मतलब हम कभी शिकायत नहीं करते। जी। जैसे कभी क्या होता है, आपको समय नहीं मिलता। जी, है ना, और गीत मतलब नहीं भी बजता जी, या कुछ श्रोताओं की शिकायत रहती है, वो हो जाता है कभी कभी। एक्चुअली में क्या होता है कि अभी हमने इतने टाइम से देख रहे हैं, देखिए उनको भी मालूम है कि हमारे पास जितनी फरमाइशें आती हैं, लगभग हमारा जो रिकॉर्ड है 170 तक फरमाइश आने का रिकॉर्ड रहा है हमारा। आप खुद सोचिएगा केशवानी जी के 170, कभी 100 आती हैं, कभी 90 आती हैं, कभी 50 आती हैं, जो खासतौर से जो जैसे फिल्मी सितारे हैं, शब्द गूंज है, क्योंकि उनकी फरमाइश एक जैसी ही होती है। और जो गजलों का कार्यक्रम एक फनकार जो होता है उसमें भी कम ही आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि और साथी की मिल जाती है एक दूसरे के गजल की पसंद के रूप में। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमारे साथियों पे हमें गर्व है। वो इसलिए गर्व है सभी साथियों के लिए कि आजकल वो चीज नहीं है, जिनका अगर नहीं भी चला है कोई फरमाइशी गीत तो हम उनका नाम हमेशा शामिल जरूर करते हैं और कभी कोई शिकायत नहीं करते। अगर एक आध कोई भी, इतने सारे साथी हैं आपको पता ही है, इतने सारे साथियों में कोई ना कोई अगर बोल भी देता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। उनको शायद धीरे धीरे समझ आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने जी हाँ, बोलिए। आप तो क्या है, देखिए आपका समय जो रहता है, जैसे प्रोग्राम करने का मान 1 घंटा 2 घंटा, जी अब उतना बराबर टाइम देते हैं। मैं तो समझता हूँ कि जितने भी रेडियो प्रोग्राम है जी, उतना लंबा प्रोग्राम किसी का भी नहीं हुआ। आप तो देखो 8 बजे से 10 भी जब जाता है, 10:30 ही बज जाते हैं। आपको पता है कि आप तो क्योंकि 2 साल से जुड़े हुए हैं, तो हमने तो 3-3 घंटे भी कार्यक्रम किया है। किया है ना। तो किस लिए कर रहे हैं हम? आप सभी हमारे लिए तो कर रहे हैं, है ना। हमारा इसमें कोई बेनिफिट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम अपने साथियों को निराश ना करें, लेकिन फिर भी अगर कोई शिकायत है तो फिर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका फ्री ऑफ चार्ज है। जी फ्री ऑफ चार्ज। तो हमें तो कोई फायदा नहीं है ना, हमें कोई पेमेंट थोड़ी नहीं मिल रही है किसी प्रकार। नहीं, सही बात है। लेकिन बस हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे साथी इतने सारे जुड़ते हैं, प्यार से जुड़ते हैं, इंतजार रहता है हमारे साथियों को, तो हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं, हमारे साथी इंतजार करेंगे। और प्रोग्राम के चक्कर में हम कहीं जा भी नहीं पाते हैं, सही मायने में। सही बात हो रहा है। संगीत जो लगा हुआ है ना, वो अलग ही हिसाब का है। नहीं, हम ये भी तो सोचते हैं ना, हमारे साथी इंतजार कर रहे होंगे, हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं। और किसी भी दिन हमने कोई प्रोग्राम रद्द नहीं किया है, हमेशा प्रोग्राम किया है, हमेशा कुछ ना कुछ। अगर कोई भी जैसे प्रोग्राम होते हैं, एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली। हाँ, 1-2 दिन की छुट्टी जरूर ली है, जैसे भैया दूज वगैरह होता है या राखी होती है, उसमें जरूर। अदरवाइज हम सारे दिन प्रोग्राम 24/7 ही होता है हमारा प्रोग्राम। 24 घंटा आपका प्रोग्राम बराबर चलता है, वो तो मैंने देखा है। कोई भी समय आपका प्रोग्राम चलते ही रहता है। जी। और अब आप बोलते हैं गैप नहीं देते या छुट्टी नहीं मारते,
देखो उस दिन बहुत दुखद घटना हो गई आपकी ये जी अपने एक साथी बिछड़ गया। जी जी तो उस दिन भी आपने कुछ न कुछ तो कार्यक्रम चला ही था जी और सभी की इच्छा यही थी कि स्थगित किया जाए। मैंने भी आपको मैसेज हाँ, भेजा कॉल था। किया था आपने पहले मुझे, फिर मैंने आपको कहा मैं कि हाँ ये जो सारी चीजें हैं, फिर हाँ आपने फिर मैसेज किया जब हमसे आपसी बात हो गई थी आपस में। फिर आपने कहा नहीं नहीं ठीक है, तो चलो ठीक है। किसी साथी ने कहा भी था नहीं आप प्रोग्राम करें, बाकी जो 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 गाने हैं उनको थोड़ा सा जो दूसरे जो ज्यादा शोर शराबे वाले होते हैं या रोमांटिक या म्यूजिक ज्यादा है तो वो ना चलाएं, लेकिन आप प्रोग्राम करें। लेकिन हमने वो प्रोग्राम किया ही नहीं। हमने तो वो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा जो सुमन है या श्रद्धांजलि स्वरूप हमने ये कार्यक्रम किया था। तो ठीक। देखिए, हाँ हमारे हाँ साथी कोई भी अगर इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, कोई भी घटना घटित होती है, हमारा प्रयास रहता है उनके बारे में कुछ कहा जाए, उनको सांत्वना दी जाए, उनके परिवार के लिए, उनको खुद के लिए। तो चलिए आज कौन से गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे? मैं सर पहचान फिल्म मनोज कुमार की आई थी, जी तो उसका एक गीत मैं मुकेश जी की आवाज में है। सबसे बड़ा नादान वही है जी जो समझे नादान मुझे, जी कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे, क्या बात है, सबसे बड़ा नादान वही है। ये गीत सुना दीजिए। बहुत ही सुंदर आवाज में गाया आपने, बहुत ही सुरीले अंदाज में, और बहुत ही प्यारा लग रहा है एक्चुअली में, क्योंकि आप जो क्राउड के माइक से बात कर रहे हैं तो आवाज गूंजती हुई आती है तो अच्छा लगता है। माइक इसलिए आवाज आ रही है, क्या है, मेरा जो घर है ना खाली है बिल्कुल, तो हम लोग ऊपर में है, नीचे खाली है, आवाज गूंजती है फिर, इसलिए आवाज गूंज रही है। नीचे कुछ सामान नहीं, अभी ऊपर शिफ्ट सामान हुआ है चलिए, सब। बहुत ही धन्यवाद आपका, और आपने आपका भी बहुत बहुत के धन्यवाद। फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे, कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे, कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है। दौलत है तेरे कदमों में, किस्मत है तेरे हाथों में, खुशियाँ है तेरी पलकों में, मस्ती है तेरी आंखों में। सब कुछ तुझको मालिक ने दिया, मैं तुझको क्या दे सकता हूँ। एक रूप को भेंट की रिश्वत देना लगता है अपमान मुझे, कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है। कोई शान की खातिर पैसे को पानी की तरह बहाता है, कहीं बिन कीमत मालिक का दिया पानी पैसे से बिकता है। इस सबात सुंदर चेहरों से रौनक तो बढ़ती है, लेकिन रौनक वाले चेहरों के पीछे मिले हैं दिल सुनसान मुझे। कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है। वाकई बिल्कुल संदेशात्मक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत। और सबसे बड़ा नादान जो समझे सभी समान हैं, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये गीत रायपुर छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार केशवर जी ने का। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर, और आ रहे हैं आपके पास पहली बार सुदर्शन शाह, नेपानगर MP से।
हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ सर नमस्कार, मैं सुदर्शन शाह बात कर रहा हूँ, पद्मा टॉकीज नीता नगर, जिला बुरहानपुर, MP से रेडियो धड़कन का नियमित श्रोता। जी जी सुदर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। जी सर जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर जी। कैसे हैं और आप? सर जी कैसे? जी सर मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप सब लोगों का साथ है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो फिर क्या कहना उसके अंदर। जी जी जी, बहुत सही बात कही है, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, बहुत बढ़िया। वैसे तो सर मैं है ना देश भर के सभी आकाशवाणी केंद्रों से जुड़ा हुआ हूँ जी। और कई प्राइवेट रेडियो चैनल भी है। अच्छा। लेकिन रेडियो धड़कन जैसा अपनापन और रेडियो धड़कन का जो श्रोता साथियों के साथ जो जुड़ाव है जी, और जो बातचीत करने का तरीका है वो मुझे बहुत पसंद है और ये मुझे और रेडियो धड़कन के प्रति जी खींच कर लेके आता है कि कहीं भी रहो, या तो अपन किसी भी दुख में रहो, तकलीफ में रहो, जी, अकेलेपन में रहो, रेडियो धड़कन अपना साथी हमेशा बना रहता है और बना रहेगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ रेडियो का निर्माण नहीं किया है, हमने अपने साथियों का जो दिलों में जो प्यार है, जो इच्छाएं हैं, जो परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, उसको दूर करने का भी प्रयास हम करते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, जब भी कोई दुर्घटना होती है परिवार के किसी भी सदस्य के साथ, तो हम बढ़ चढ़कर उनके बारे में कुछ कहते हैं, कुछ प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ये सारी चीजें अच्छा लगता है। एक परिवार की भांति ही हम समझते हैं, परिवार के सदस्यों की तरह ही हम समझते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि रेडियो धड़कन ही एक ऐसा मंच है जहाँ श्रोता अपने दिल की बात खुलकर कह सकता है। जी जी। बाकी और किसी केंद्र पे या किसी और मंच पे कहने से वो 10 बार सोचता है कि यार मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, कि क्या प्रभाव पड़ेगा सामने वाले पर। लेकिन रेडियो धड़कन को वो अपना परिवार मानता है जी। और इसी परिवार में अपनी वो दिल की बातें यहाँ पे कह सकता है, शेयर कर सकता है। ये अच्छा लगता है हमें भी, क्योंकि देखो रेडियो सभी सुनते हैं और रेडियो तो कहीं पे भी सुन सकता है इंसान। जी सर। है ना, कहीं भी इतने सारे रेडियोस हैं पूरे देश में। जी। लेकिन जो बात आप सभी साथियों के द्वारा हमें पता चलती है कि आप कितना प्यार करते हैं रेडियो धड़कन से, रेडियो धड़कन में जितने साथी जुड़ते हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सबसे कितना आपसी समन्वय बन जाता है, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, एक दूसरे के साथ बातें साझा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा भी यही ध्येय है, हमारा भी यही प्रयास है, रेडियो रहे ना रहे कभी भी, लेकिन हमारे जो रिश्ते जुड़ते हैं एक परिवार के तरीके से, तो वो हमेशा ही कायम रहते हैं। जी सर बिल्कुल। सुख हो दुख हो, रिश्ते रहे या ना रहे, हर इसमें अपने जो है प्यार और एक प्रेम इसमें जुड़ा रहना चाहिए उसके अंदर। जी 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 जी। वैसे रेडियो से कब से जुड़े हैं आप धड़कन के द्वारा? जी सर मैं रेडियो धड़कन से तो मैं बीते 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और आकाशवाणी क्षेत्र से तो मैं सन 2007 से जुड़ा हुआ। जी। मैं क्या है कि मेरे कॉलेज के दिनों में मैं अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। अच्छा। तो दोपहर में विविध भारती के कार्यक्रम सुना करता था। जी। हम दोस्त लोग मिल करके। जी जी जी। तो उसमें जो है हमारे हातमपुरा खंडवा के स्वर्गीय श्री सुषमा और सुभाष कपूर जी का उसके अंदर काफी नाम आते थे। जी। तो मैंने कहा कि यार ये आकाशवाणी में आता है तो अपन भी एक आध बार अपना इसके अंदर अपना पत्र भेजो या कुछ करो ताकि अपना भी नाम आए। तो मैंने मेरा पत्र भेजा और श्री 420 फिल्म का मन्ना डे की आवाज में गीत है प्यार हुआ इकरार हुआ। यह मेरा पहला गीत बजा था 1 जून 2007 में। अच्छा। रात्रि 8:45 पे उस समय। अच्छा अच्छा। तो तब से मेरा जो है आकाशवाणी से धीरे धीरे लगाव बढ़ता गया, करता गया और देश भर के तमाम आकाशवाणी केंद्रों से मैं जुड़ता चला गया। लेकिन बीते 2 वर्षों में जब से मैं रेडियो धड़कन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। जी। लगता है कि नहीं यार, मतलब सभी केंद्रों में तो क्या है कि सब फरमाइश भेजते हैं, अपना नाम सुनते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अपना जो अपनापन रहता है, अपने दिल की बात यहाँ पे बताना और क्या बोलते ज्ञान शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन का जिसे साधन कहा जाता है आकाशवाणी, उसके सही चरितार्थ किया है रेडियो धड़कन ने। क्योंकि श्रोताओं से जुड़ाव ही सबसे एक प्रमुख माध्यम होता है कि किस तरीके से आकाशवाणी अपने श्रोताओं से जुड़ता है और श्रोता अपने आकाशवाणी से जुड़ते हैं। इसको सही मायनों में चरितार्थ किया है तो रेडियो धड़कन ने चरितार्थ किया है। ये बात सुनकर हमें सच में एक गौरव की अनुभूति हो रही है कि हम जो कर रहे हैं आप सभी साथियों के द्वारा, हम अकेले नहीं कर रहे हैं। इस धड़कन को आगे बढ़ाने में और इसको और ऊंचाइयों पर पहुंचाने में आप सभी साथियों का सहयोग है, आपका प्यार है, आत्मीयता है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं धड़कन परिवार में। तो हमें भी लगता है कि नहीं, हमें जो करना है अपने साथियों के लिए ही करना है, जो कुछ भी करना है, हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है।
नहीं नहीं नहीं, जो कुछ भी है यही तो सर जी, यही तो रेडियो धड़कन की सबसे बड़ी खासियत है कि वह अपने लिए कुछ कभी नहीं सोचता ना अपने लिए कभी कुछ करता है। जी जी, आप हो गए, नीता अग्रवाल दीदी हो गई, ये हमेशा श्रोताओं के लिए सोचते हैं जी और श्रोताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। जी जी जी, इसीलिए केंद्र आज नंबर 1 बना हुआ है मेरी नजरों में। जी जी जी, हमें भी अच्छा लगता है जब हमें भी इंतजार रहता है, जिस प्रकार से हमारे साथियों को इंतजार रहता है 8 बजने का, तो हम जी तो सर, उससे बिल्कुल। पहले ही तैयारी आरंभ कर देते हैं और इंतजार रहता है कि हमारे साथी कब आएं और कब हम अपना प्रोग्राम शुरू करें। बिल्कुल, हम भी मतलब मोबाइल में इंतजार में बैठे रहते हैं कि 8 बजे तो रेडियो धड़कन ट्यून करे और कार्यक्रम के अंत तक इससे लगातार इससे जुड़े रहे। जी जी जी, अकेलापन या बिल्कुल भी महसूस नहीं होता इसमें। जी 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 जी, यही खासियत है एक्चुअली में। क्या है कि हमने एक व्हाट्सएप का जो ग्रुप बनाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जी सर, यही एक बिल्कुल। हमारी जो सोच रही है कि कम से कम जी। सिर्फ और सिर्फ गाना सुनना ही काफी नहीं नहीं होता है। नहीं नहीं, इसमें अपने मन की बात, अपने दिल की बात, एक दूसरे के साथ जो आपसी जुड़ाव होता है, सदस्यों के साथ जी सर, जी, बातें बिल्कुल। करते हैं और हर गीत को सराहा जाता है, चाहे वो किसी की भी फरमाइश हो। जी सर, बिल्कुल। ये यही खासियत तो है। बड़ी खासियत है। गाने तो अपन कहीं भी सुन सकते हैं, जी, आप जी। कहीं भी मोबाइल पे गाने सुन लो, रेडियो पे गाने सुन लो, टीवी पे गाने सुन लो, लेकिन जो एक जुड़ाव रहता है एक श्रोता साथियों से, एक दूसरे के मन के विचार जानने को मिलते हैं, वो रेडियो धड़कन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानने को मिलते हैं। जी जी जी, इसलिए जो है हम घड़ी लगाकर बैठे रहते कि कब 8 बजे कब रेडियो धड़कन के कार्यक्रम शुरू हो और अपन इसमें जुड़ पाए अपना। और एक और खासियत जो हमें नजर आती है, गीत चाहे जी। किसी का भी हो, वो जी सर, सभी बिल्कुल। साथी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ कमेंट्स करते हैं, उनके गीतों पर कमेंट्स करते हैं, उनकी बातों पे, संदेशों पर कमेंट्स करते हैं। और जी, साथ जी, में बिल्कुल। अगर किसी भी साथी की किसी कारणवश अगर किसी की फरमाइश पूरी नहीं हो पा रही है, तो हमारा प्रयास रहता है कम से जी, कम जी। उनका नाम अवश्य उनके साथ लिया जाए। उनको मालूम नहीं, है, नहीं, क्योंकि नहीं, जितने नहीं। भी रेडियो सुनने वाले हैं उन सबको मालूम भी है कि इतनी सारी फरमाइशें आती हैं आपके प्यार की वजह से, कभी कभी 100 से ही क्रॉस हो जाती है। 170 के करीब हमारे पास जो रिकॉर्ड है हमारा एक जी, ही जी। कार्यक्रम में 170 तक फरमाइशें आती हैं। अब हमारा नॉर्मल जो फॉर्मेट है 1 घंटे का ही है जो हमारे पोस्टर में लगा रहता जी, है। जी। उसके बावजूद जी, भी लेकिन हम कोशिश करते हैं कि नहीं, जितने ज्यादा से ज्यादा हम ले सकें, जी, जी, जितने बिल्कुल। भी साथियों के नाम जोड़े जा सकें हम जोड़ते हैं, ताकि कोई भी बिल्कुल, मैक्सिमम नाराज नाम जोड़े जाते हैं अपने रेडियो धड़कन में। जी 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 जी, नहीं, यही तो सबसे बड़ा मेन अंतर यही है कि श्रोता देखो, रेडियो तो हर कोई स्टेशन सुनता है, जी केवल नाम सुनने के लिए ललायित रहता है कि नहीं यार अपन ने नाम भेजा तो ये रेडियो स्टेशन अच्छा है, नाम अपना शामिल नहीं हुआ तो ये रेडियो स्टेशन अच्छा नहीं है। जी लेकिन इन सब में रेडियो धड़कन की यही सबसे बड़ी खासियत है कि यह श्रोताओं के लिए समर्पित है जी और श्रोताओं का दिल से और मन से भागीदार इस केंद्र में बने रहते हैं, जी जी चाहे उसका नाम शामिल हो चाहे उसका नाम शामिल ना हो। जी कई बार हमारे भी जैसे रहता है कि बाय चांस एक आध बार नाम नहीं भी शामिल होते, लेकिन फिर भी हम रेडियो धड़कन सुनना नहीं भूलते हैं। जी जी जी, मैं आपको एक और बात बताऊं कि सितंबर 2023 में मेरे पापा की ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी हुई थी मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उस समय वो 2 महीने वहाँ एडमिट थे। जी अब मैं भी उनके पास में रुका हुआ था। हॉस्पिटल में केवल एक व्यक्ति रुक सकता है, जी। बाकी सब तो वहाँ दीदी के रिश्तेदारों के घर रुके थे। जी जी अब शाम को जब मैं अपने वहाँ रूम में ऊपर चले जाऊं जी तो अकेला बैठे बैठे क्या करे, अपने को लगता था कि यार कोई तो अपने साथ में होना चाहिए। जी, तो रेडियो धड़कन ने उस समय मेरा काफी साथ दिया, अच्छा उसके कार्यक्रमों ने, काफी श्रोता साथियों ने। जी इसलिए मैं मानता हूँ कि यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जो श्रोताओं को कभी भी अकेलापन या अपनेपन से दूर नहीं होने देता है, उन्हें अपना एक परिवार माने रखता है। जी इसलिए मुझे यही सबसे बड़ी इसकी खासियत लगती है रेडियो धड़कन की, जो और सभी केंद्रों से उसे अलग बनाती है और नंबर 1 बनाती है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हमारा भी यही रहता है जब भी, और हम तो जैसे हमारे कोई साथी अगर हमें नजर नहीं आते हैं ग्रुप में, या काफी दिनों तक हमें पता नहीं चल पाता कि हाँ कौन है कौन नहीं, लेकिन जब हम देखते हैं उनको तो लगता है कि ये साथी नहीं आए हैं काफी दिनों से। हम ये नहीं कि सिर्फ जुड़े कार्यक्रम से जुड़े, नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम उनके हालचाल पूछने के मकसद से हम फोन करते हैं उनको स्पेशली कि कहाँ है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब हमें पता चलता है कि हाँ कि भाई कोई साथी नहीं आ रहे, तो हम स्पेशली कॉल करते हैं, उनसे हालचाल जी, जी। पूछते हैं। और सच माने आप तो जब हमारे दवे साहब हैं, बहुत पुराने साथी हैं हमारे, जी जी तो गुजरात से रहने वाले हैं, जी उनको कई बार मैं कॉल करता हूँ क्योंकि उनकी जो तबीयत है बहुत ज्यादा खराब रहती है। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी बीच में, लेकिन जब भी हमें जी पता सर। चलता है कि काफी दिन हो गए हैं नहीं आ रहे हैं ग्रुप में, तो हम उनको स्पेशली जी। कॉल करके हाल चाल पूछते हैं। और यकीन माने
जब हम बात करते हैं उनसे, उनको इतना अच्छा लगता है, कोई तो है हमारे साथ जो हमारे हालचाल पूछने लेकर आ रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, अपने घर के सदस्य जो घर परिवार है वो भी उनकी सुध नहीं लेते हैं। नहीं, आजकल ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सर जी, आजकल का समय ऐसा हो गया है कि किसी को किसी का हाल पूछने की या किसी के बारे में जानने की कोई कुछ पड़ी हो जी, रेडियो धड़कन ही अपना है कि यदि मान लो ऐसा कुछ रहता है तो खुद आप लोग सामने से कॉल करके पूछते श्रोता साथियों की, इतनी चिंता बनी रहती है आप लोगों को। जी 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 सर जी, बस यही प्रयास रहता है कि हमारे सभी साथी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं अपने कार्यक्रम में कि जब भी हम अनाउंसमेंट करते हैं या स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, हम सभी से ये पूछते हैं कैसे हैं आप। आपने सुना होगा कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ खुश हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। जी सर, यही सोच के साथ हम कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और अच्छा भी लगता है जब हमारे साथियों की उपस्थिति दर्ज हो जाती है ग्रुप में, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। अरे हाँ, ये तो आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, यानी कि स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो आपसे भी मैं एक रिक्वेस्ट, अनुरोध करना चाहूंगा कि आप प्रोग्राम तो हर रोज सुनते हैं, ये हमें मालूम है जी सर, लेकिन कभी कभी आपके द्वारा अगर कोई संदेश आ जाए तो हमें भी संतुष्टि हो जाती कि हाँ, जिन साथियों के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिन साथियों की फरमाइश हमारे पास आती है, यदि एक बार या 2 बार अगर कोई संदेश के माध्यम से हमें पता चल जाए तो हाँ, आप सुन रहे हैं, तो और भी ज्यादा खुशी मिलती है हमें कि हाँ, हमारे साथी आ गए हैं और प्रोग्राम को सुन रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। तो बस यही कभी कभी बीच में यदि आपके पास समय अगर मिलता है तो एक आध संदेश अगर आप कर दें उसमें, देखिए संदेशों से हमें कुछ मिलता तो है नहीं, जी, लेकिन हमें खुशी मिलती है कि हाँ, हमारे साथी हैं, सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और खुश भी हैं और प्रोग्राम भी सुन रहे हैं। बस हमें इतना ही एक आभास हो जाता है कि हाँ, हमारे साथी सुन रहे हैं। बिल्कुल सर जी, आपकी इस बात को जरूर ध्यान में रखूंगा जी। बिल्कुल सर जी। और क्या करते हैं आप? जी सर, हमारा तो यही फैमिली बिजनेस है नेतानगर में। तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद को उसी में फैमिली बिजनेस को देख रहा हूँ। अच्छा, बिजनेस क्या है आपका? सर बिजनेस तो हमारा है कि इधर यहाँ पे हमारे जैसे पेट्रोल पंप है, गैस की एजेंसी है, ऑर्गेनिक ग्रुप की फैक्ट्री है, खेती वगैरह है। जी, तो उसी को काम को मैं देखता हूँ। अच्छा, उसी काम को देखते हैं। जी सर, बिल्कुल। और घर परिवार में और कौन कौन है? जी सर, मैं हूँ, मेरी मिसेस है श्रीमती पल्लवी शाह, 2 बेटे हैं, एक 8 साल का है प्रखर शाह और एक 2.5 साल का है कुशल शाह, मम्मी है और पापा है। अच्छा, बच्चे बहुत छोटे हैं इसका मतलब आपके अभी? जी सर, बिल्कुल, एक 8 साल का है और एक 2.5 साल का है। अच्छा, ओके। ये तो मैं सोच रहा था शायद आप बहुत ही सीनियर होंगे और बच्चे बड़े हो गए होंगे और अपने जो भी सर्विसेज हैं या बिजनेस हैं उनमें हाथ बटा रहे होंगे आपका। तो शायद हम शायद आपको काफी बड़ा समझ रहे थे। आपकी जो आवाज है, आपकी जो बेस है आपकी आवाज में, जी सर जी, उससे हमें लगता है कि आप मैच्योर हैं, बहुत काफी मैच्योर हैं, समझदार तो हैं ही हैं आप, लेकिन एज के हिसाब से हम सोच रहे हैं कि शायद आप सीनियर होंगे। तो अभी आप तो छोटे हैं लगता है। जी सर जी। मतलब मेरी एज मतलब ज्यादा बड़ी नहीं है, अभी 36 है। 36 है? जी सर। लेकिन आपकी आवाज और जो अंदाज है और जो परिपक्वता है आपके अंदर, वो बहुत ही कमाल की है। एक्चुअली में लगता ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही मैच्योर हैं और समझदार भी हैं। जी सर जी। लेकिन एज के अगर हम अकॉर्डिंग सोचें तो आपकी एज बहुत ही कम है अगर देखा जाए तो। जी सर, बिल्कुल। बस आप सब लोगों का प्यार इसमें और साथ है जी। इस छोटी सी ही है और इस छोटी सी उम्र में आपने इतनी परिपक्वता आ चुकी है, मैच्योरिटी आ चुकी है और आपका जो बात करने का जो अंदाज है वो वाकई बहुत ही कमाल का है। और ये बहुत कम साथियों में या कम लोगों में होती है कि इतनी कम उम्र में आप इतनी मैच्योरिटी के साथ बात कर रहे हैं और बिल्कुल साफ तरीके से आप बिल्कुल जो अल्फाज हैं आपके बिल्कुल क्लियर है और जो कुछ कहना चाहते हैं दिल से बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। कभी क्या है कि क्लियर ही बात सामने वाले से करना चाहिए जी। ऐसा नहीं कि अपन सामने कुछ और बोले और पीठ पीछे कुछ उसको और बोले, ऐसा स्वभाव कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए और बताएं, आज कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे? 1950 और 60 के दशक के गीत मुझे काफी पसंद है। जी। तो एक गीत मैं सुनना चाहूंगा, मुझे बहुत पसंद है गीत वो। जी बताएं। ये गीत है सन 1956 में आई श्री 420 फिल्म का गीत है, जो मेरा पहला गीत रेडियो पे फरमाइश में पत्र के थ्रू बजा था, मन्ना डे की आवाज में। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल,
कहता है दिल रास्ता मुश्किल, ये गीत अलग से सुना दीजिए। बहुत सुंदर गीत है, बहुत दिनों बाद ये गीत आ रहा है आपके द्वारा। और हमें एक बात और भी याद आ गई है कि हमारे जितने भी साथी हैं जो जिसे लिसनर्स कहते हैं, लेकिन हम लिसनर्स नहीं कहते, हम साथी का संबोधन ही करते हैं हमेशा ही, और श्रोता भी हम नहीं बोलते हैं। लेकिन आपकी जो मेमोरी है ना, एक्चुअली में जो याददाश्त है, जैसे आपने बताया 2007 से आप सुन रहे हैं, पहला जब हमने पत्र भेजा और वो चला, आपने टाइम भी बताया, मतलब कितना लगाव है गीत संगीत के प्रति। ये खासियत दिखाता है साथियों की कि भाई इतनी पुरानी बात 2007 की बात है और आज 2024 लग गया है, फिर भी वो चीजें याद हैं आपको, और आपको ही नहीं सर, बिल्कुल मैक्सिमम साथियों की, हमारे जितने भी साथी हैं सभी को कंठस्थ हैं वो सारी चीजें कि हमने कौन से दिन किस ईयर में हमने ये अपना पत्र भेजा था और किस केंद्र में भेजा था और किस समय पर हमारी फरमाइश चली। ये इतना लगाव, इतना प्रेम गीत संगीत के प्रति वाकई बहुत ही कमाल और अद्भुत बात होती है ये। जी सर जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए सुनवाते हैं ये बहुत ही सुंदर श्री 420 फिल्म का यह खूबसूरत गीत। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। तुमने कहा इस राह का मीत न बदलेगा कभी। प्यार टूटा साथ छूटा चांद न चमकेगा कभी। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा, बहुत दिनों बाद इस सुंदर गीत को हम सुन रहे हैं। किनके द्वारा? सुदर्शन शाह जी के सौजन्य से यह खूबसूरत गीत एक बार फिर से सुनने को मिला। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत बातचीत और सुंदर गीत की ओर। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अभिवादन भूमि आरग तालुका मेरा जिला सांगली महाराष्ट्र से शशिकांत डी कांबळे बात कर रहा हूँ सर।
क्या बात है, क्या बात है। ऐसा लग रहा है कि एक पैराग्राफ बन गया है हमारे लिए। इतना इतना बड़ा परिचय दिया है आपने, तो हम तो घबरा गए कि पता नहीं अभी और कोई आगे कोई ऐसे तो नहीं लिखने वाले हैं। नहीं नहीं, हमारा तो एड्रेस ऐसा है सर। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। हाँ, और रेडियो धड़कन के सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे रहते हैं। जी 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 जी, ये आपका प्यार है। हाँ, वो शब्द गूंज, फिल्मी सितारे और तुम्हारे गजल का जो कार्यक्रम रहता है ना, जी जी दिल से दिल तक, जी, सभी कार्यक्रम आप मन लगाकर वो कार्यक्रम सुनते हो तो उसका मन प्रसन्न होता है सर। तरंग तरंग तो आए तो मंगल दिन को शाम 8 बजे। और स्वर संगम कहाँ गया हमारा? स्वर संगम में आए तो रिकॉर्डिंग करते थे गुरुवार दिन को। और सब बढ़िया है? बहुत बढ़िया है सर। चलो, अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं अभी आप? अब मैं मेरठ में वो काम पर है। काम पर हैं आप? हाँ, काम पर है, और इसलिए हम फोन लगने को इच्छा किया। जी, हम तो रेडियो धड़कने बहुत दिनों के बाद वो 2-3 महीने तक हम फोन नहीं किया सर। अच्छा, 3 महीने लगभग हो गए हैं आपको, हाँ। आपने कॉल नहीं किया। हाँ, क्योंकि जी बाकी जो श्रोता भाई है जी, उसी को भी चांस मिलना होना ना। ये आपकी बहुत अच्छी सोच है। दूसरे हाँ। साथियों के लिए भी सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, हाँ, परिवार क्या के होते लिए सर, सोचते हैं। जी, क्या होते सर, मैं देखा हमारी आवाज सुनने को श्रोता भाई ऐसा कर देगा, शशिकांत कामले को फोन क्यों लगाता है? जी ऐसा मत होना चाहिए। क्या जी। मालूम है क्या, हमारे रेडियो धड़कन को बहुत सारे प्यार करने वाले श्रोते हैं, जी 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 जी, बहुत है। और मैं रेडियो धड़कन को धड़कन के सुनता हूँ, रेडियो धड़कन का रेडियो चैनल। जी 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 इतने दोस्त जुड़े हैं, बहुत बहुत जुड़े हैं सर। जी जी, ये बात तो सही कही है आपने। एक बार धड़कन में जो आते हैं हमारे साथी, वो धड़कन के हो जाते हैं, दिल हाँ, से धड़कन। प्यार करते हैं धड़कन को। और मुझे वो तुमको बोलने को हम बड़े दुख होता है सर। जी 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 हमारे एक श्रोता भाई है, गोपाल बोचे सर। जी जी जी, वो हमको छोड़ कर गए हैं। वो हाँ जी, उसका हाँ जी। अपघाती निधन हुआ है सर। हाँ जी, हाँ जी, वो हुआ कैसे था? अभी थोड़ा सा अगर जिक्र कर सकें, जो सही जानकारी है वो हमें बताएं, ताकि हमें तो सिर्फ जो भी खबरें मिली थी और वो एक्चुअली में कुछ समझ नहीं आता। किसी ने कहा कि कार एक्सीडेंट हुआ था, कार से जब बाइक पे जा रहे थे, और बाकी और जो बाद में हमने जब पिक्चर देखी थी उनकी, ऐसा हाँ। लगा डिवाइडर से टकराई थी उनकी बाइक। हाँ हाँ, वो तो मुझको गोपाल बोचे तो आई ना, जी उसके जो दोस्त कई है, अल्ताफ हुजरे सर है और वासुदेव बोदड़ी सर है, जी जी उन्हें हमको मैसेज भेजा। वो मैसेज भेजने के मैं इतना दुख हुआ। जी एक श्रोता भाई हो, एक बड़ा घर रहता ना, घर जी 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 घर में वो को आदमी रहता ना, एक गट्टा, हम साथ है रहते ना। जी जी जी, इसके हमारे एक साथी हमको छोड़ को गया है, सब मैं बहुत दुखी हो सर। पूरा पूरा धड़कन परिवार भी दुखी था, और जहां भी आप मेरे ख्याल से रेडियो सुनते होंगे, वो सभी दुखी थे एक्चुअली में। और बहुत ही मतलब बहुत ही दिल से एक जुड़ाव होता है, जैसे परिवार की भांति हमारा जो भी जितने भी सदस्य जुड़ते हैं, और हम पूरे परिवार के तरीके से ही मानते हैं, परिवार के सदस्य की तरह ही मानते हैं सभी साथियों को। आपको मालूम है इस बात के बारे में भी? हो, और मैं भगवान को ऐसे प्रार्थना करता हूँ, कहीं भी श्रोता भाई को ऐसा संकट मत आइए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और मैं बुद्ध चरण प्रार्थना करता हूँ, वो जी। आपके घर में जी बड़े सुख शांति से और जीना चाहिए। जी 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 जी, और उसके पीछे वो पत्नी थे और बच्चे हैं, वो बच्चे के क्या करने का, बिल्कुल बिल्कुल, उसका ठीक बात है। पढ़ना लिखना, और बिल्कुल। उसके वाइफ को क्या कौन संभालने का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक घर परिवार से एक सदस्य अगर चला जाता है, तो ये समझ हाँ। लीजिए कि जिंदगी मतलब बहुत ही अजीब सी हो जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, उस परिवार को संभालने में बहुत समय लग जाता है। ओहो, मैं क्या बोलता हूँ, वो छोटे छोटे बच्चे है ना, उसका बाप जी गया, जी वो जी पूरे दुनिया का आदर टूटा। जी 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 वो मुझको बोलने को शब्द अपूर्ण पड़ते हैं, मुझको दुख हुआ है। इसलिए मैं धड़कन को फोन लगने वाला था, जी मुझे जी। फोन लगता नहीं, इसलिए मैं कोशिश नहीं किया। हाँ 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 हाँ, कोई बात फिर- नहीं। देखिए हमें तो जानकारियां प्राप्त हो गई थी, लेकिन हाँ। सच में जब ये हमें जानकारी मिली और साथ में हमने पुष्टि की थी इस बारे में कि आखिरकार ये बात सही है या गलत है, तो हाँ। उनके जो भाई हैं, ब्रदर हाँ। हैं, उनके बेटे से बात हुई थी। अच्छा।
तो उस बारे में जब पुष्टि हो गई तब हमने पोस्टर बना के ग्रुप में प्रेषित किया था। हाँ। तो दुख तो बहुत ज्यादा हुआ था। हमने प्रोग्राम भी रद्द किया था इसी वजह से। वो रद्द किया था सर वो। और हमारे वो रेडियो ग्रुप जो है और रेडियो तरंग हमारा ग्रुप है, रेडियो चैनल है जी 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 यूट्यूब का, वो ऑनलाइन रेडियो, वो कुलकर्णी सर भी है ना, वो कार्यक्रम सब कैंसिल किया सर। जी 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 वही है ना। इसलिए देखिए, एक इंसान इतने टाइम से जुड़े हुए हैं और हमेशा अच्छी बातें करने वाले सभी साथी हमारे सब अच्छी बातें करते हैं, बहुत प्यार करते हैं धड़कन रेडियो को। और हमेशा की तरह आज भी वही जो श्रद्धा, जो घटना घटी है गोपाल बोचे जी के, जो हमें समाचार मिला था, उसके बाद हमें बहुत सभी साथियों को, पूरे धड़कन परिवार को बहुत ही दुख हुआ था। इसी कारण से हमने उस प्रोग्राम को रद्द करके हमने श्रद्धांजलि स्वरूप जो हमें जो करना था वो हमने अपनी तरफ से जो करना था हमने किया है दिल से। जी बताएं, कौन सा गीत सुनाएंगे? फिल्म का नाम है, वो हमको गाना सुनना है, दिल एक मंदिर जी। 1963 का वो फिल्म है जी। हाँ। और उसको फिल्म का गीत के बोले, जाने वाले कब लौट के नहीं आते। जी 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 जी। और दिल एक मंदिर है, जाने वाले की याद आती है, याद आती है वो, उसको याद में हमको जरूर आती है सर। मैं अगले मंगलवार को दोपहर को हम कार्यक्रम सुना धड़कन पे जी, आपकी पसंद का कार्यक्रम नीता दीदी ने वो पेश किया था जी। वो कार्यक्रम सुना जी। और सुना 3-4 बजे तक आप मैसेज आया हमारे के मोबाइल पर जी। ऐसा दुख हुआ। और उसको या आपके पसंद का कार्यक्रम जो पेश किया था नीता दीदी ने जी, इस श्रोते को, इसको एक श्रोते ने उसको नाम भी लिया था। हमारे कई श्रोते जुड़े हैं जी। हम गोपाल बोचे भी हम का ही कार्यक्रम का गीत सुनना चाहता हूँ ऐसा बोलने के लिए। और वो 2-3 घंटे से वो ऐसा हुआ। जी 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 जी। क्या भगवान को क्या न्याय है, क्या है, मुझको क्या पता नहीं सर। नहीं, कोई भी नहीं समझ सकता है। ऊपर वाले की लीला ऊपर वाला ही जाने, तो ऊपर वाला ही जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सर। कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। धड़कन है आरती बंधन, आँख जो मीठी हो गए दर्शन। हर धड़कन है आरती बंधन, आँख जो मीठी हो गए दर्शन। मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। दोस्तों, इसके बाद एक और गीत आने वाला है और बहुत ही प्यारा गीत है, तो चलिए सुनवाते हैं हमारे साथी की ये बहुत ही प्यारी बातें और बहुत ही रोमांटिक गीत। हेलो सर, आदाब।
आदाब, कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया है, मैं कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। मैं भी आपका और अपने श्रोता दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आदाब करता हूँ। शॉप पर था सर? शॉप पर थे आप जी। और अब कहाँ पर हैं? अभी भी मैं शॉप पर ही इस टाइम काम कर रहा हूँ। शॉप पर था क्यों बोला फिर आपने? शॉप पर ही हूँ। तो था तो फिर था ही हो जाता है ना, तो आप ये बोला शॉप पर हूँ मैं। हाँ जी जी, मैं शॉप पर हूँ। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल है ना। अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं वहाँ था, घर पे था। घर पे था तो फिर कहाँ चले गए थे? और शॉप पर थे तो कहाँ चले गए थे? हाँ, मैं शॉप पर ही मौजूद हूँ सर, मैं बिल्कुल मौजूद हूँ। आयरन से अपना काम कर रहा था मैं। अभी एक क्या काम कर रहे थे? कर रहा था LCD इलेक्ट्रॉनिक शॉप। अच्छा, ओके, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है आपकी। ओके ओके, रिपेयरिंग का काम करते हैं आप? जी जी जी, चलो बहुत अच्छी बात है। LCD का तो मेरे ख्याल से बहुत पहले बात हुई थी आपसे। जी जी, पहले काफी बहुत टाइम हो गया, बात काफी टाइम हो गया है। जी जी जी। बस ये जो शौक है ना एक संगीत से जुड़ने का जी और फरमाइशों का, बचपन से बस इसी काम में मुझे शौक रहा है। अच्छा, बचपन से 5 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था आपने? बिल्कुल 8 साल की उम्र से सर। अच्छा, 8 साल की, हमने 5 साल। बहुत आइटम संभाले मैंने, रेडियो, TV, VCR, टेप बोर्ड। रेडियो से रिपेयर शुरू किया था, रेडियो से। जी जी हाँ, बड़े बड़े रेडियो चलते थे बल्बों वाले। जी, जबकि माचिस बहुत से छोटे, तो यही काम देखा हमने। अच्छा, टीवी भी बहुत पहले आते थे, वो जो ना जो पूरी बड़ी ट्यूब होती थी और बड़े बड़े ट्यूब पीछे लगी होती थी उसके पीछे बहुत बचपन स्क्रीन के पीछे। हाँ, हमारे पास भी था, बेलटेक का टीवी था हमारे पास, ब्लैक एंड व्हाइट। बेलटेक था। बेलटेक तो सबसे बढ़िया टीवी था एक्चुअली में। उसके बाद टेक्सला वगैरह, ये वो ना जाने टेक्सला आए, अपट्रॉन आया। जी जी जी, ये सब फॉरेन के ही टीवी थे एक्चुअली में पहले। जी जी, और रेडियो तो फिलिप्स, रेडियो में फिलिप्स था, मर्फी था, बुश था, नेल्को था। जी 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 जी, ये सब दौर देखा। सही कहा आपने। और हमारे भैया भी गए थे एक्चुअली में एक बार, सिंगापुर गए थे, वहाँ से भी कुछ खरीद कराए थे। गोल रेडियो हुआ करता, बॉल की तरीके से, जैसे जी जी बॉल होती है ना, बहुत आते थे, ऑर्बिट के रेडियो होते थे, बॉल टाइप। सबसे बड़े जो भैया थे वो गए थे, तो पहली बार जब आए थे। और हमारे एक चाचा जी थे हमारे, अब नहीं है वो, वहाँ से प्रोजेक्टर लेकर आए थे बाहर से, दुबई से। जी जी हाँ, प्रोजेक्टर लेकर आए थे, उसमें फिल्म देखते थे एक्चुअली में। तो देखिए मार्केट में इतने सारे प्रोजेक्टर आ गए थे, फिर लोग पैसा लेकर वो फिल्म दिखाते थे। जी जी जी, स्पाइडरमैन वगैरह ये सारी चीजें दिखाते थे। याद आ जाता जब कोई भी चीज हमें टॉपिक जो कोई छिड़ता है, तो कोई भी प्रोफेशन से जब जुड़ी हुई बातें होती हैं तो हमें याद आ जाती हैं। जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। अभी आप दुकान पर ही हैं? जी जी जी। तो LCD का करते हैं, LED वगैरह का भी करते हैं या फिर? तो नहीं, मैं सभी करता हूँ, LED हो, TV हो, LCD हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी आइटम हो। कोई भी आइटम हो, होम थिएटर हो, साउंड सिस्टम मैंने इसलिए बना रखा अपनी दुकान में सुनने के लिए। अच्छा, सुनने के लिए? ओके, क्या बात है। जी, जब मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, जब मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और गीत सुनता हूँ, तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं थोड़ी आवाज बढ़ाओ पाते। अच्छा, लोग तो कहते हैं आवाज कम करो, पर लोगों को आवाज और आपके आप बोलने का अंदाज और गीत पसंद आते हैं ना। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको काफी दोस्त होते हैं यहाँ पर मेरे साथ। अच्छा, प्रोग्राम सुन रहे होते हैं तो आप जी आवाज साउंड बढ़ाने की बात करते हैं। बहुत अच्छा साउंड लगा रखा है मैंने, अगर आदमी राह चलता हुआ रुक जाता है। अच्छा जी हाँ, बोलने का अंदाज और गीत बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो आपने बहुत ही प्यारी बात बताई कि लोग चलते हुए जा रहे हैं तो आप हमारी आवाज सुनकर, यानी कि हम दोनों की आवाज मतलब रुक जाते हैं। जी हाँ, बड़े हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जी जी, तो यहाँ पर एक महफिल चलती है 10 बजे तक मेरे पास। अच्छा, महफिल भी चलाते हैं आप? बिल्कुल, दोस्त रहते हैं यहाँ पर, सब चाय वाय का दौर चलता है, ये महफिल होती है। जी जी जी, आज हम भी महफिल चलाएंगे। आज बिल्कुल चलेगी। चंदन दास की महफिल चलाएंगे आज, ठीक है ना। चंदन दास जी का प्रोग्राम है, एक फनकार कार्यक्रम आज। जी अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो अच्छा लगता है कि हमारे साथी अगर हमारे कार्यक्रम को सराहते हैं, प्यार करते हैं और अच्छा भी लगता है, तो हमें भी बड़ी खुशी मिलती है। जी जी, बिल्कुल मिलनी भी चाहिए और पता भी चलना चाहिए आप लोगों को कि कौन सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो लोग भी हमारे साथी तो बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन ग्रुप में आकर अपनी शिरकत नहीं करते हैं या दर्शन नहीं देते हैं, तो आना चाहिए। कम से कम हमें पता चल जाए कि हाँ, हमारे कौन कौन से साथी ग्रुप में जुड़ रहे हैं, हमें पता तो चले आखिर कौन कौन अपने रेडियो धड़कन को सुन रहा है। सही बात है सर। मैं तो जी ये समझ लो आप, मैं 8 बजे अपना कार्य बंद कर देता हूँ और फिर मेरे दोस्त बैठते हैं यहाँ पर आके और फिर साउंड चलता है।
10 बजे अच्छा, तक। तो पर अब कार्यक्रम क्या है ना, रमजान आने वाले हैं सर, जी जी तो जी। उसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी। हाँ, इस समय भी तो चल रहा है आजकल हमारे यहाँ दिल्ली में, जी जी जी। है ना। वो 3 दिन का है यहाँ पर जो कार्यक्रम है, अच्छा जितने अच्छा उलेमा अच्छा। वगैरह जो आते हैं। जी जी। बहुत ट्रैफिक है हमारे यहाँ इस टाइम, हाँ जी जी। क्योंकि ईदगाह तो जब होती है तो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, बाजार लगता है पूरा। तो जी उसी जी हाँ जी। हाँ। बस हम भी थोड़ा सा बस 10-11 तारीख तक ही आपको सही से समझ पाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या उसके करेंगे? बाद उसके बाद ना रमजान शुरू हो जाएंगे ना 11-12 तारीख से। अच्छा, मार्च में। तो जी जी, तो उसमें ना 9 बजे 8:30 बजे फिर हमारी नमाज वगैरह होती है, 10 जी बजे जी फारिग होते हैं फिर जी हम। जी 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 तो उसमें फिर तेज आवाज से भी बजाना सही नहीं है, जी, ठीक बात है। और थोड़ा सा ये भी नहीं, देखना ठीक पड़ता बात है। देखो, सभी के त्योहार होते हैं, सारी चीजें होती हैं, सभी को अपना काम तो करना उसको चाहिए। तो पूरा पूरा महीना तलक बस हम ऐसे ही रहेंगे, आपसे कभी पहुंचे नहीं जी पहुंचे, जी, कभी कोई सुन बात लिया नहीं, नहीं कोई सुना। बात नहीं। देखिए, पहले जो इबादत की जो बातें हैं, जो धर्म की बातें हैं, वो बात अलग है। देखिए, सभी सभी जी करते हैं, चाहे कोई भी धर्म के संबंधित हो। पर आपकी याद और आपका प्यार तो हमारे साथ वो तो रहेगा। हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। जी। तो कब से, वैसे कितना टाइम हो गया आपको जुड़े हुए धड़कन में? मुझे अभी करीब 1 साल लगभग हो गया। 1 साल लगभग हो गया। तो अच्छा लग रहा है आपको रेडियो धड़कन? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत आपको अच्छा अपने लगता साथियों है। के लिए हाँ, बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, बस बोलना ही चाह रहा था मैं, बस आपका शुक्रिया अदा करता हूँ नीता जी का और आपका, कि आप इतना उनका प्रोग्राम पेश करते हैं और अपने श्रोताओं को इतना प्यार देते हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज अपने साथियों के लिए कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे? गीत मैं सुनवाना चाहूंगा, फिल्म का नाम है सावन की घटा, और गीत है जुल्फों को हटा दे चेहरे से। क्या बात है, क्या बात है। अगर आप गुनगुनाने का शौक रखते हैं तो आप थोड़ा गुनगुना दीजिएगा, तो और भी आनंद आ जाएगा। जुल्फों को हटा ले चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे, सूरज को जरा शर्मिंदा कर, यूं रात का काला होने दे, जुल्फों को हटा ले चेहरे से। बस क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या गुनगुनाया आपने। और ये गीत सुनकर तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम भी इस गीत को आपके साथ साथ गुनगुनाएं। जब कार्यक्रम होगा तो हम प्रयास करेंगे इस सुंदर बेहतरीन रोमांटिक गीत को गुनगुनाने के लिए। जी देखिए, गीत ही अगर होते हैं प्रोग्राम में तो उसकी और खूबसूरती बढ़ जाती है। जी 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 जी। वैसे तो मेन हीरो आप लोग हैं ही हैं, पर अगर मेन हीरो तो आप है ही है। जी जी जी। पर अगर गीत अगर ऐसे हो जो दिल को कहीं टटोलते हो, बिल्कुल बिल्कुल, शब्दों को, जी जी, कुछ गुजरे हुए वक्तों को हमारे साथ याद आते हो, तो उस जी। गीतों का तो मौजूद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। आपसे बात करके हम हीरो नहीं हैं, और आप हमारे लिए तो आप ही सभी साथी ही हीरो हैं, स्टार्स हैं, हीरो हैं, और हमारे बहुत ही प्यारे साथी हैं, सितारे हैं और हीरो हैं, एक से कलाकार हैं हमारे आपके परिवार में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा, और एक पत्र समझ रहा हूँ मैं कि एक ऐसे आरजे से आज मैं बात कर रहा हूँ कि जिसके सामने बोलने की शायद हिम्मत भी ना होगी। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम कोई डरावनी हंसी तो है नहीं तो जो आपको डर लगे, है ना। जी ओके, बस कुछ नहीं है, अब ऐसा तो नहीं, मन की बात अगर आई है तो आप बोल दीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मन की बात यही है कि आप एक कमांड हैं, एक बिल्कुल पूरी टीम को कमांड करते हैं हम लोगों को, तो अच्छा। वो बहुत अच्छा लगता है। और क्या भाई, आप ही से कुछ सीख रहे हैं हम सब, ये कुछ। जी जी, एक दूसरे से सभी सीखते हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप सभी साथियों से, आप हमसे सीख रहे हैं। सीखना सिखाने का सिलसिला यूं ही जारी रहे, और बहुत ही अच्छा लगता है, और गीत संगीत का भी आनंद लेते रहे। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। ओके, आदाब आदाब आदाब। जुल्फों को हटा ले चेहरे से, हाँ हाँ होने थे, जुल्फों को हटा ले चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने
दे, सूरज को जरा शर्मिंदा कर, मुँह रात का काला होने दे, थोड़ा सा उजाला होने दे, सूरज को जरा शर्मिंदा कर, मुँह रात का काला होने दे, जुल्फों को हटा ले चेहरे से, हो जो मौसम को पता ये तेरी जुल्फ है क्या, चूम ले मांग तेरी झुके सावन की घटा, हो जो मौसम को पता ये तेरी जुल्फ है क्या, चूम ले मांग तेरी झुके सावन की घटा, जुल्फ लहराए लहरा के बादल बने, जो भी देखे तुझे तेरा पागल बने, ऐसा भी नजारा होने दे। जी हाँ दोस्तों, ये था आज के हेलो 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 धड़कन फोन इन कार्यक्रम का अंतिम गीत। हेलो धड़कन फोन इन कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत, यानी अपने दोस्त अपने होस्ट आरजे ललित कुमार को। नमस्कार, गुड बाय, टाटा।